Azim Learner. Don't forget to subscribe my official YouTube channel. Assalamu alaikum. Hi guys, this is Azim from Azim Learner official YouTube channel. आप सभी को फिर से वेलकम करता हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम एक लेंथी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। गाइस, होता ये है कि जब भी हम किसी भी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को, वर्ल्ड का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लें, जब भी हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम उसके सेंस के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करते हैं कि यहाँ पर इसका सेंस क्या बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, उस कमरे में जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक स्प्लिट एसी है। इसका जो पाइप है जहाँ से ये दीवार के सुराख के रास्ते बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है। कल मैंने कुछ चींची की आवाज़ सुनी। जब बाहर गया तो मैंने घोंसले में चिड़िया के 3 बच्चे देखे। अब जब वो सोते हैं सिर्फ तभी वीडियोस बना पा रहा हूँ। तो गाइज़, ये था पैराग्राफ आज के आपके सामने, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कई न्यू वर्ड्स मिलेंगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। देखिए, इस कमरे में इन दिस रूम, ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं। इन दिस रूम इस कमरे में, क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक स्प्लिट एसी है। जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ के लिए हम किस कंजंक्शन का यूज़ करें? यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं वेयर आई एम टीचिंग यू। आई, यहाँ पर मैंने आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया, आई एम। वेयर आई एम टीचिंग यू। जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें आप इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ करते हैं। एक स्प्लिट एसी है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए? देखिए, इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ना दिया हो तो वहाँ पर आप देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट करते हैं। एक स्प्लिट एसी है। देयर इज अ स्प्लिट एसी here. In this room where I am teaching you there is a split AC. देखिए, इस पैराग्राफ को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। यहाँ पर एक और तरीका है इस सेंटेंस को बनाने का, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। और दिस रूम where I am teaching you has a split AC. This room where I am teaching you has a split AC. तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग हो जाता है इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने हैज़ का यूज़ क्यों किया है। देखिए, हैज़ का यूज़, ये हमारे पास कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि इस कमरे में जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक स्प्लिट एसी है। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में एक्शन हो वो आपका कहलाता है टेंस का सेंटेंस, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के ज़रिए कोई भी एक्शन ना हो वो आपका कहलाता है सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो हैज़ है ना, ये हमारी सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 है। इसका कुछ ये सेंस निकलता है। इसके 3 सेंस हैं। किसी के पास कुछ है,
जैसे उसके पास बहादुरों वाला दिल है, ही हैज़ अ ब्रोकन हार्ट। उस अलमीरा में कुछ कपड़े हैं, दैट अलमीरा है सम क्लोथ्स। तो किसी के पास कुछ है, उस सेंस में आप हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें एक स्प्लिट एसी है, कहाँ पर? उस कमरे में, यानी उस कमरे के अंदर है, तो आपने इस सेंस में हैज़ का यूज़ किया। हैज़ प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2। या फिर हम हैज़ का यूज़ करते हैं भाई बहन दोस्त के सेंस में भी। उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स। उसकी 3 बहनें हैं, ही हैज़ 3 सिस्टर्स, कुछ इस सेंस में। तो यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया कि कमरे के पास है, तो इस सेंस में। इसका जो पाइप है, जहाँ से ये दीवार के सुराख के रास्ते बाहर जा रहा है, इसका जो पाइप है, यानी इसका जो पाइप है, इट्स पाइप जहाँ से ये दीवार के सुराख के रास्ते बाहर जा रहा है, जहाँ से, इसके लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं फ्रॉम वेयर, जहाँ से ये दीवार के सुराख के रास्ते बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। पहले हम इतने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये बाहर जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इट इज़ बाहर जाने का गोइंग आउट कहते हैं। इट इज़ गोइंग आउट, ये बाहर जा रहा है दीवार के सुराख के रास्ते। इट्स गोइंग आउट थ्रू द हॉल, सुराख के रास्ते या फिर सुराख के ज़रिए, बात तो एक ही है, दीवार के, इन द वॉल। Its pipe from where it's going out through the hole in the wall। बाहर की तरफ एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है। बाहर की तरफ एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है। अ बर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि अ बर्ड ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपने हैज़ का यूज़ किया। अ बर्ड हैज़ मेड, बनाना को मेक कहते हैं, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। अ बर्ड हैज़ मेड, एक घोंसला। अ नेक्स्ट, बाहर की तरफ, ऑन द आउटसाइड। देखिए इस तरह से सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते जाइए। इट्स पाइप फ्रॉम वेयर इट्स गोइंग आउट थ्रू द होल इन द वॉल, अ बर्ड हैज़ मेड अ नेस्ट ऑन द आउटसाइड। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। कल मैंने कुछ चींची की आवाज़ सुनी। कल को हम क्या कहें? जो गुजरा हुआ कल है, येस्टरडे। मैंने कुछ चींची की आवाज़ सुनी, मैंने आवाज़ सुनी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, जागा, रोया, गाया, नाचा। उसने मुझसे किताब दी, उसने मुझसे किताब ली, की, ली, दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। कल, येस्टरडे, मैंने आवाज़ सुनी, मैंने, आई हर्ड। सुनना को हियर कहते हैं, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के 40 बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई हर्ड, मैंने सुनी। कुछ चींची की आवाज़, ची ची की आवाज़, इसके लिए हम किस वर्ड का यूज़ करें? जब बर्ड्स
कुछ बोलते हैं तो उनकी चींची की आवाज़ होती है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहें, यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे चर्प कर रहे हैं वो, चर्प। येस्टरडे आई हर्ड, मैंने सुनी कुछ चींची की आवाज़। आई हर्ड सम चर्पिंग, चर्पिंग। मैंने कुछ चींची की आवाज़ सुनी, चर्पिंग। जब बाहर गया तो मैंने घोंसले में चिड़िया के 3 बच्चे देखे। जब बाहर गया, आया गया, उठा बैठा रोया, हंसा जागा नाचा गाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगेन, जब के लिए आप कंजंक्शन यूज़ करते हैं व्हेन। व्हेन बाहर गया, जब बाहर गया यानी जब मैं बाहर गया, ये सेंस है यहाँ पर। व्हेन आई बाहर गया, वेंट। जाना को गो कहते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज़ करेंगे। क्यों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, जिसमें आप सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया तो मैंने घोंसले में चिड़िया के 3 बच्चे देखे। देखिए, तो के लिए आपको लगेगा कि हम देन का यूज़ करें, लेकिन देन का यूज़ करना यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आप की जो मेन क्लॉज है उसमें आप ऑलरेडी व्हेन का यूज़ कर चुके हैं। तो जब आप अपनी मेन क्लॉज में व्हेन का यूज़ ऑलरेडी कर लेते हैं तो आप तो के सेंस में देन का यूज़ नेक्स्ट नहीं करते, आप सीधा सेंटेंस पे आते हैं। मैंने घोंसले में चिड़िया के 3 बच्चे देखे। मैंने देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आई सॉ, देखना को सी कहते हैं, सी की सेकंड फॉर्म सॉ का यूज़ किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। आई सॉ, मैंने देखे चिड़िया के 3 बच्चे। आई सॉ 3 chicks, या फिर इसकी जगह आप कह सकते हैं बेबी बर्ड्स। I saw 3 chicks और I saw 3 baby birds घोंसले में, in the nest। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। अब जब वो सोते हैं, सिर्फ तभी वीडियोस बना पा रहा हूँ। अब जब वो सोते हैं, अब के लिए आप नाउ वर्ड का यूज़ करते हैं। नाउ, जब वो सोते हैं, सिर्फ तब ही, इसके लिए आप कंजंक्शन का यूज़ करते हैं ओनली व्हेन। सिर्फ तब ही के सेंस में आप यहाँ पर कंजंक्शन ओनली व्हेन का यूज़ करते हैं। व्हेन, नाउ, ओनली व्हेन, सिर्फ तब ही जब वो सोते हैं। ओनली व्हेन दे स्लीप, सिर्फ तभी वीडियोस बना पा रहा हूँ। वीडियोस बना पा रहा हूँ यानी मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, ये सेंस है यहाँ पर। आई एम एबल टू मेक, बनाना को मेक कहते हैं, यहाँ पर मेक की इन्फिनिटिव फॉर्म टू मेक का यूज़ किया। आई एम एबल टू मेक वीडियोस। तो देखिए, यहाँ पर आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। पैराग्राफ आपके सामने है। इन दिस रूम वेयर आई एम टीचिंग यू देयर इज़ अ स्प्लिट AC। दिस रूम वेयर आई एम टीचिंग यू हैज़ अ स्प्लिट AC। Its pipe from where it's going out through the hole in the wall. A bird has made a nest on the outside. Yesterday I heard some chirping. When I went out, I saw 3 chicks in the nest. Now only when they sleep, I'm able to make videos. तो guys, I assure कि आपको इस ट्रांसलेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड